हम लोग संसाधन और विकास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसमें 3 पॉइंट को हम लोग समझेंगे। संसाधन का विकास, संसाधन का नियोजन और संसाधन का संरक्षण। यह तीनों चीज़ को हम लोग समझेंगे। संसाधन जो है प्रकृति का देन है। संसाधन क्या है? प्रकृति का देन है और वह हमें सीमित रूप से उपयोग करना चाहिए। संसाधन हमारे जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, परंतु इसका उपयोग जो है अंधाधुंध तरीके से होने लगा है। कहता है कि संसाधन जो है हमारे लिए बहुत सीमित है, लेकिन इसका जो उपयोग है सही तरीके से नहीं होने के कारण यह हमारे लिए यदि ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए बहुत समस्या पैदा कर सकता है। यही चीज़ इसमें बताया गया है संसाधन के विकास में। संसाधन के विकास में कहता है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश, यानी कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश जो है संसाधन का ह्रास हो रहा है, संसाधन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। कुछ कम ऐसे लोग हैं जो उन लोगों के अनुसार जो है ये सारा चीज़ जो खपत किया जा रहा है। संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में निहित कर देने से भी हमें यह समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जो बड़े वर्ग हैं, जो सामंत है, जो कुलीन है, या फिर आज के डेट में जिसको हम लोग बड़े लोग, व्यापारी लोग हैं, उन लोगों के हाथों में यदि इसको दे दिया जाए तो यह सीमित रूप से हो जाएगा और ये कम यानी छोटे वर्गों के हाथ में कुछ नहीं आ पाएगा। अंधाधुंध शोषण से वैश्विक संकट पैदा हो सकता है। क्या हो सकता है कि यदि हम लोग अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो वैश्विक संकट यानी विश्व में यह संकट पैदा हो सकता है। किस तरह का? ओजोन परत जो है हमारा कैसे छेद होते चल जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है संसाधन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, उसको सीमित तरीके से नहीं करने के कारण जो है यह समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण भी है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। पर यदि हम कोई भी चीज़ का यदि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हम वैश्विक समस्या यह उत्पन्न हो सकता है। फिर उसी में कहता है कि एक विषय है इसमें, जिसमें कहा गया है कि एक सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। इसको याद रखना, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो जून 1992 में हुआ था। और वह पृथ्वी में जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों को बचाने के लिए यह जो है सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था, यानी 100 से ज़्यादा देशों इसमें भाग लेकर इस सम्मेलन में विश्व के लिए जो संसाधन है उन संसाधनों को सीमित करने के लिए, सीमित उपयोग करने के लिए कुछ कदम इसमें उठाए गए थे। इसी को रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहा गया है। इसी में और एक चीज़ हम लोग को समझना है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ। एक यहाँ पे वर्ड है सतत पोषणीय विकास, इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसको पूछा जा सकता है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है। सतत विकास पोषणीय का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना और वर्तमान विकास और भविष्य के पीढ़ियों की आवश्यकता को अवहेलना ना करें। यानी कहने का मतलब कहता है कि पर्यावरण कोई भी जो है ऐसा चीज़ उपयोग हम लोग करें जिससे जो है संसाधन का जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान किए बिना और संसाधन को सीमित तरह से हम उपयोग करें, ताकि भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ियों के लिए हम लोग कुछ बचा के रख सकें। नहीं तो ऐसा नहीं कि आने वाला जो जनरेशन है वो लोग बोले हैं कि नहीं, जो हमारे पिछली जो पीढ़ी थी वह तो कुछ बचाया ही नहीं हमारे लिए। इसीलिए कोई अवहेलना नहीं होना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसी को कहा गया है सतत पोषणीय विकास। तो इसको हम लोग ये दो चीज़ को हम लोग को समझ के रखना है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ, तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि पर्यावरण को नुकसान किए बिना और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा कर हम रख दें, ऐसा चीज़ हमें करना चाहिए। और दूसरा हम बताएं रियो डी जेनेरो, यह एक सम्मेलन था जिसमें 100 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लेकर इस सम्मेलन में पृथ्वी में जो संसाधन है उन संसाधनों को बचाने के लिए, सीमित उपयोग करने के लिए जो है यह सम्मेलन किया गया था। और इसी में कहता है कि संसाधन का नियोजन किस प्रकार है? संसाधन का नियोजन का उपयोग हेतु सर्वमान्य रणनीति
भारत के संसाधनों में विविधता है। कहता है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधन नियोजन जो है एक प्रकार का सर्वमान्य रणनीति है, यानी कि एक ऐसा रणनीति तैयार किया जाता है जिसके तहत जो हमारे भारत में जो संसाधन है उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो, यानी कि कोई ज़्यादा खपत ना कर पाए, कोई ज़्यादा कम भी ना ले पाए, यानी कि सही तरीके से उपयोग इसका हो पाए, वही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन जो है कुछ प्रदेशों में सीमित रहता है, यानी कि जैसे हमारे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो है खनिज और कोयला का भंडार है, इन सभी में जो है कोयला का भंडार है। लेकिन वही यदि हम अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो वहाँ प्रचुर मात्रा में जल है, लेकिन मूलभूत समस्याओं की कमी होने के कारण जो है वहाँ विकास की कमी हो जाती है और उन सभी चीज़ों को हम लोग नहीं कर पाते हैं। राजस्थान, यदि राजस्थान का लेते हैं तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि वहाँ ऊर्जा का स्रोत बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास तकनीकी कमी होने के कारण उसको हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। लद्दाख में बर्फ़ है, उसका भी हम लोग सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है संसाधन नियोजन जो है एक ऐसी रणनीति है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत संसाधनों को सही तरीके से उसको उपयोग में लाया जा सके, इसी को हम लोग संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन जो है हमारे भारत में विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, ये इन चीज़ों में कोयला पाया जाता है, तो कहीं जल पाया जाता है, तो कहीं ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए जो है इन संसाधनों को सही तरीके से हम लोग उपयोग कर पाएँ, इसीलिए संसाधन नियोजन किया जाता है। फिर कहता है जो है भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें पहला यदि हम लोग देखेंगे कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। यह एक क्वेश्चन आएगा कि संसाधन नियोजन के सोपानों को लिखे, संसाधन नियोजन के सोपानों के लिखे। तो संसाधन नियोजन के सोपान क्या क्या हैं? संसाधन नियोजन यदि हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखा जाता है कि क्षेत्र का पहचान किया जाता है कि किस क्षेत्र में कोई खनिज है। फिर दूसरा है उसका तालिका बनाना, यदि कहीं संसाधन हमको मिलता है तो उसका तालिका बनाया जाता है, यानी उसको एक नियमित रूप से उसको लिखा जाता है। फिर सर्वेक्षण किया जाता है, फिर उसको मानचित्र में तैयार किया जाता है और संसाधनों का गुणवत्ता और उसका दोष को भी एक तरह से उसको अनुमान लगा के उसको माप करके रखा जाता है। दूसरा यदि हम लोग देखेंगे इसी में तो विकास योजना बनाया जाता है कि उस संसाधन का कैसे हम विकास कर पाए, फिर उसको लागू करने के लिए कोई संस्था बनाया जाता है। इस प्रकार से जो है संसाधन नियोजन की पूरी प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है। फिर आता है तीसरा जो है संसाधन संरक्षण यानी किसी चीज़ का सुरक्षा। तो हम संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में इसका किया गया था। तो संसाधन संरक्षण को हम लोग अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।